गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। आपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हो गई, अब क्या करनी है? ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या है देखते हैं। ए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, इसे अब शॉर्ट फॉर्म में एचआर ऑडिट बोलते हैं, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेथड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है एक विस्तृत क्षेत्र को, व्यापक बातों को अपने अंदर समेटा हुआ। ये कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है यूज्ड टू रिव्यू एंड इवेल्युएट। क्यों यूज करेंगे हम एचआर ऑडिट का? रिव्यू करना है और इवेल्युएट करना है द ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन में, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेज है, जो प्रोसीजर्स हैं और जो सिस्टम्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइमरी गोल, जो मुख्य गोल होता है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का, वो क्या है? इज टू एंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉ को, रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं। आइडेंटिफाई गैप्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर कहीं पर कुछ गैप है उसका पता लगाना और इम्प्रूवमेंट के एरिया का भी पता लगाना। एंड अलाइन HR एक्टिविटीज विद द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आपका HR एक्टिविटीज ऐसा हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो जाएं। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ दे का मतलब हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट से। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस स्टे कंप्लाइंट विद लेबर लॉ। HR ऑडिट मदद करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बना हुआ रहे, स्टे कंप्लाइंट किसके साथ बना हुआ रहे? लेबर लॉज। यानी कि लेबर लॉ, जो भी आपके लेबर हैं उनसे रिलेटेड जो भी कानून बने हुए हैं वो फॉलो करता रहे आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रेगुलेशन है और जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे। ठीक है। ए वेल कंडक्टेड HR ऑडिट, अगर कोई भी HR ऑडिट एकदम प्रॉपर तरीके से कंडक्टेड है, ए वेल कंडक्टेड HR ऑडिट कैन लीड टू इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। इससे क्या होगा? आपके एम्प्लॉय में सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। एंड एंगेजमेंट ऑफ योर एम्प्लॉयज। एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट ना आपके वर्कर्स के लेवल को बताता है, डिग्री को बताता है कि वो किस हद तक, किस लेवल तक कमिटेड हैं या फिर मोटिवेटेड है अपने काम के प्रति और अपनी कंपनी के प्रति। ठीक है। बाय एड्रेसिंग इशूज दैट मे बी निगेटिवली इम्पैक्टिंग द वर्कफोर्स। अगर कोई समस्या है तो उसको एड्रेस करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो ये इशू क्या होगा? वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा किसको? आपके एम्प्लॉयज को। एग्जामाइनिंग HR डॉक्यूमेंट्स। अब HR ऑडिट में क्या होता है? एग्जामाइन करते हैं HR डॉक्यूमेंट, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको देखने का काम किया जाएगा, एग्जामाइन करने का काम करेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है? इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय हैंडबुक्स। अब एम्प्लॉय हैंडबुक क्या है? ये ना एक मैनुअल होता है जो एम्प्लॉय को गाइड करने का काम करेगा। इसमें कंपनी से रिलेटेड पॉलिसीज होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, आपके एम्प्लॉय से जो आपका एक्सपेक्टेशन है, यानी कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, वो बातें होती है, कंपनी के कल्चर के बारे में जानकारी होती है। ये होता है आपका एम्प्लॉय हैंडबुक। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गाइडलाइंस। अब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या है? ये ना आपका सेट ऑफ प्रैक्टिसेज या आप कह सकते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से इवेल्युएट करेगा अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, या फिर किस तरह से इम्प्रूव करेगा अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को। एंड कंपेंसेशन पॉलिसीज। कंपेंसेशन पॉलिसीज क्या है? आप जितना काम करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, उस हिसाब से आप उनको पे कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। यानी कि कंपेंसेशन पॉलिसीज में आप पढ़ते हैं हाउ ए कंपनी पेज इट्स एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या हो सकता है आपके कंपेंसेशन में? सैलरीज, बेनिफिट्स, बोनस, जो आपका रेमुनरेशन है वो सब इसमें इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है। तो एम्प्लॉय हैंडबुक्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गाइडलाइंस और कंपेंसेशन पॉलिसीज, ये सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन किया जाएगा HR ऑडिट में। आगे बढ़ते हैं यहां से। इवेल्युएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR फंक्शंस। HR ऑडिट में और भी काम होता है। क्या इवेल्युएट करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR फंक्शंस, यानी कि HR फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली है या नहीं।
अब HR फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एंड बेनिफिट्स, ये सारे फंक्शंस को इवेल्युएट किया जाता है कि ये सब जो है काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। एंश्योरिंग एडहेरेंस टू रेलिवेंट लॉज, एडहर का मतलब होता है फॉलो करना, कंप्लाई करना, जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी रेगुलेशन है वो एडहर हो रहा है या नहीं कंपनी के द्वारा। रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वहां पे फॉलो किए जाएं एंड अदर HR रिलेटेड मैटर्स। अब डेटा को गैदर कैसे किया जाएगा, यानी कि इकट्ठा कैसे करेंगे डेटा को? गैदरिंग डेटा थ्रू वेरियस मेथड्स, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सर्वे करके कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपने अभी यहाँ पर पढ़ा ना, एम्प्लॉय हैंडबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट का रिव्यू होता है और उसके बाद वो सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा, जो भी पैटर्न है और जो भी ट्रेंड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको देखने के लिए। ठीक है। हु कंडक्ट्स एन HR ऑडिट, अब बात आती है कि ये ऑडिट करने का काम, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट है, कौन करेंगे? ये आपका इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी होता है। ठीक है। इंटरनली में कौन है? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, जो पर्सन है, वही HR ऑडिट कंडक्ट कर देंगे, तो आपका इंटरनली होगा वो। और एक्सटर्नली जब कोई बाहर से बंदा आता है, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसका आपकी कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं है, अगर वो HR ऑडिट कंडक्ट कर रहा है तो हम वहां पे बोलते हैं एक्सटर्नली है वो। देखते हैं इंटरनल HR प्रोफेशनल्स में कौन आएंगे। अगर इंटरनली ऑडिट कंडक्ट करना है तो उसमें आपके HR मैनेजर्स हो सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड HR स्टाफ हो सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे ही ऑडिट करने का काम करेंगे। ठीक है, ये है आपका इंटरनली। और अगर एक्सटर्नली की बात करें तो फिर इसमें इंडिपेंडेंट कोई पर्सन होगा, इंडिपेंडेंट HR प्रोफेशनल्स या फिर कोई फर्म्स हो सकती है विद एक्सपर्टाइज इन कंडक्टिंग HR ऑडिट। ठीक है। अब ये सब जो लोग हैं, इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली पर्सन हो, वो कौन कौन सी बातों का, कौन कौन से कंपोनेंट का ऑडिट करेंगे? देखिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को लेकर ऑडिट किया जा सकता है। अब कहेंगे इसमें क्या ऑडिट होगा? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस आपके यहाँ ट्रांसपेरेंट है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप रिक्रूटमेंट करते हैं या नहीं, सिलेक्शन करते हैं या नहीं। नेक्स्ट, ऑनबोर्डिंग या फिर ओरिएंटेशन से रिलेटेड ऑडिट होता है। अब ये ऑनबोर्डिंग क्या है? ऑनबोर्डिंग में क्या करते हैं ना, जो आपके न्यू एम्प्लॉय हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन से उनका इंटीग्रेशन करवाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेप्थ में जानकारी दी जाएगी। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम ना, ये आपके लिए भी कभी कंडक्ट किया गया होगा, अगर आपने कभी BCom में या MCom में कहीं नई जगह एडमिशन लिया हुआ है तो वहां पे, या फिर नए सेशन में एडमिशन लिया हुआ है तो वहां पे ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते हैं। वहां पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, कॉलेज के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। ठीक उसी तरह से ओरिएंटेशन में क्या होगा, कंपनी के बारे में जो भी नए एम्प्लॉय हैं उनको जानकारी दी जाएगी, यानी कि टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ये है आपका ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लेकर जो भी रूल है, जो पॉलिसीज है, वो आप एडहर कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी ऑडिटिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? ये ना सेट ऑफ प्रैक्टिसेज है। इसमें देखा जाता है कि आप अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन आप किस प्रकार से करते हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए आप किस प्रकार से काम करते हैं, वो प्रॉपरली है या नहीं, रूल को फॉलो करता हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। इसमें देखा जाता है कि आप प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज के लिए जो होता है वो आप दे रहे हैं या नहीं, ग्रेचुइटी का प्रावधान है एम्प्लॉयज के लिए, वो आप अवेलेबल करवा रहे हैं या नहीं अपने एम्प्लॉयज को, देखा जाएगा। इसमें जो भी आप कंपेंसेशन पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो एक्सटर्नली कॉम्पिटिटिव है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है
वो पर मंथ 10,000 दे रहा है, आप केवल 6,000 में ही काम करवाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, यानी कि जितना कंपेंसेशन देना चाहिए उतना दे रहे हैं या नहीं, कहीं आप ओवर टाइम अगर काम करवा रहे हैं तो ओवर टाइम के लिए फिर आप पेमेंट कर रहे हैं या नहीं, ये सब यहाँ पे चेक होता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन में क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, कोई भी ग्रीवेंस हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके रिजोल्यूशन के लिए आपके यहाँ प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपके यहाँ होता है तरीके से या नहीं होता है, ग्रीवेंस मैकेनिज्म आपके यहाँ का सही है या नहीं, ये सब की जांच यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, यानी कि जो वर्किंग एनवायरमेंट है किनका, एम्प्लॉयज का, वो वर्किंग एनवायरमेंट जो है वो सेफ है या फिर नहीं है, सेफ और सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट अवेलेबल करवाना है ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज के लिए, और इसके लिए टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस हो रहा है या नहीं, यानी कि जांच पड़ताल हो रही है या फिर नहीं। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि टाइम टू टाइम जो भी उनका वायरिंग है वो वायरिंग चेक करें प्रॉपर है या नहीं, ठीक है, तो ये सब इंस्पेक्शंस कंडक्ट होता है या नहीं आपके यहाँ। नेक्स्ट HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको आप HRIS भी बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या है, जो HR रिलेटेड डेटा है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो डेटा है, सिक्योरली उसको या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको स्टोर किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिट एंड सेपरेशन प्रोसीजर्स, ये आपको नाम से ही लग रहा होगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय आपको छोड़कर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है, तो वहां पे जो भी आपका प्रोसीजर है, जैसे रिजाइनेशन को लेकर हो, टर्मिनेशन को लेकर हो, वो पॉलिसी के अनुसार है या नहीं, ऐसा तो नहीं बिना किसी गलती के या फिर कुछ पार्शियलिटी करके आपने किसी भी एम्प्लॉय को हटा दिया, उसके जगह पर आप अपने किसी लोग को लेकर आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ये सब चेक किया जाएगा। अब रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन यहाँ देखिए, रेजिग्नेशन क्या होता है ना, यानी कि कोई रिजाइन करके चला गया तो एम्प्लॉय अपने मन से जाएगा, और अगर टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन जो है वो आपके एम्प्लॉयर के साइड से होता है। अब आप कहेंगे एम्प्लॉयर किसी को टर्मिनेट क्यों करेगा, अपने एम्प्लॉय को बाहर क्यों निकालेगा, जिस तरह से आपको काम करना चाहिए आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के रूल्स को, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जिस तरह की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए आपकी वैसी प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपका फॉल डाउन हो रहा है काम में, तो आपको वहां पे क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे आपके एम्प्लॉयर, ठीक है। तो एग्जिट और सेपरेशन प्रोसीजर्स जो है ये भी पॉलिसी के अनुसार हो, ये सारी बातें चेक की जाएगी। यही है आपका कंपोनेंट्स जिसको जनरली ऑडिट किया जाता है। आज के लेक्चर में आपने देखा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट और कंपोनेंट्स टिपिकली ऑडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करने के क्या क्या स्टेप हैं। ओके, थैंक यू।